मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे अपने टीम के साथ अपने प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अचानक इलेक्शन हो गया, वो यहाँ तशरीफ नहीं लाए, लेकिन उनके अप्रूवल से उनकी मीटिंग की प्रेजाइड करने के बाद ये हमने यहाँ पे बनाया। अब आपका सवाल उससे भी अहम यह है कि लोग भागे जा रहे हैं। पहली बात ये बताऊँ, ये हमसे ही नहीं भागे। आपने कल बाकी पार्टियों का भी देखा होगा, हमने नाम लेने की जरूरत नहीं है, और इट इज़ नॉट ए न्यू फिनोमेना। जब भी इलेक्शंस होते हैं, दो लोग मैंडेट के लिए खड़े होते हैं। आज सब लोग बर्दाश्त, एक को मैंडेट मिलता है, दूसरा भाग जाता है, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। लेकिन ये डेफिनेट मैं आपको बताना चाहता हूँ विद ऑल द स्ट्रेंथ कि कुछ पार्टियां लगी हैं। नेशनल कांग्रेस ने भी कोशिश की, हाँ, उन्होंने हमारा सिटिंग MLC वहाँ तक उसको उड़ा कर ले गए, जमहूरी निज़ाम में उसने डिसीजन किया। लेकिन बीजेपी ने तो ज़्यादा ही, हालांकि जो हमारे टॉप मोस्ट लीडर थे बीजेपी ने हटाया। एक मैं बताऊंगा फ्रैंकली, आपको पता नहीं मुझे ये इजाज़त कहने की है नहीं है, एक बार डेफिनेटली हमारी पार्टी में एक सोच थी कई लोगों की प्रो बीजेपी रहने की, उनके साथ ये करने की, लेकिन हमने देखा 4 साल से हमने कुछ हासिल नहीं किया। हम एक मजबूत हुकूमत बनाना चाहते, फिर अल्लाह ने हमारी किस्मत में क्या लिखा, 35 साल से तो लोग यहाँ पे जख्मी हो गए कि कौन सरकार हमारे मदद में आई। आज जो लोग कहते हैं 370 को वापस लाएंगे, उनकी वसादत से 370 खत्म हो। आज लोग जो कहते हैं आप BDP के B टीम है, उनको किसी पार्टी ने दावत देकर यहाँ लाया। मैं आज गुजारिश करता हूँ आपसे, क्योंकि आप भी वोटर्स हैं, मैं कहता हूँ ज़मीर को देखिए, हमें झंझोड़िए, हमें पकड़िए। जहाँ पे हमारी गलती हो आप हमें झंझोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन ऐसी बात जहाँ पे जो बात 20 बार किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने गलत की हो, क्या हम अभी भी हमें इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जो वो कहेंगे हम मानेंगे? DDC में कहा 370 वापस आएगा, नहीं आया। फिर कहा कोर्ट से वापस लाएंगे, नहीं आया। तो इसके बाद कोई ऐसी बात बताओ, लोगों से पूछो आपका आप कितना मदद कर सकते हो। एक पार्टी ने कहा हम 100 साल इंतजार करेंगे, दूसरी पार्टी ने कहा हमारे पास 100 साल। ये तोड़ मरोड़ के बातें पेश करते, हमने वो नहीं किया आपके साथ। आप हमारे अजीज हैं, बच्चे हैं, वोटर्स हैं। अब जब हम डूबेंगे आप भी उसको डूबेंगे। यहाँ किसी ने आज तक किसी पार्टी ने बचाया नहीं है। 70 साल हुकूमत की है। मुझे फिर आपको ये सब आप लोगों से मैं पूछूंगा, जिस वक्त 53 में डिसएम्पावर स्टेट हुई, 370 का दशका क्या उस वक्त नहीं लगा? 370 को उसी वक्त खत्म किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो किया कांग्रेस ने, वो बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी तो खुलेआम आई। 72 साल ये के 370 जुल्म है, ज्यादती है। एक हमारा सेक्शन वहाँ मिल गया, उसमें हम भी कसूरवार हैं, कुछ मिल गया, उड़ा दिया। वापस कैसे आएगा? ये कार्यदारत मामला है, इसके लिए हमें जुट जाना है। लड़ाई के बगैर, डंडे के बगैर। हमें बदकिस्मती ये है, जब हम कोई एक्ट करते हैं, जब हम कोई बात करते हैं, हमें ये कहा जाता है इनको किसी ने पत्थर हाथ में दिया है इनको। इसीलिए मैं कहता हूँ हमारे लेडीज और हमारे नौजवान अगर एम्पावर हो जाएंगे, वो एक बार सोचेंगे हाउ वी विल कम आउट ऑफ दिस मेस, दे विल कम आउट ऑफ दिस मेस। मैं एक बात बताता हूँ, हमें आज़ादी से, 370 से, कश्मीर से सबसे बड़ा जंग, मैं उन लोगों के ओरिजिन्स का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे यूथ को धकेल दिया है इस जहर में। आज कौन सा घर है जहाँ लड़की लड़का जहर शराब नहीं पीते, इंजेक्शन नहीं करते हैं? मैं कितना भी मिनिस्टर बनाऊं, लेकिन अपने घर में करूंगा क्या जब मेरा बच्चा मुझे थप्पड़ मारने आएगा? ये डिसएम्पावरमेंट हमारी है। अब कागजों की बातें होती हैं, हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं, जबान ज़्यादा खोल नहीं सकते हैं। हम एक बात करते हैं, 40 बार हम पे उंगलियाँ उठती है। 99 में जब बीजेपी बनी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड LK अडवाणी की जमात है। हमने एक पता नहीं सही किया गलत किया, हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए। कल मैं PDP के एक लीडर की बात सुन रहा था, पहलगाम में कोई डिमोलिशन को लेकर। उन्होंने कहा हम LG से मिलेंगे। जब हम कहते थे LG से मिलेंगे, वो कोई हिंदुस्तान है। कल हुकूमत यहाँ बनेगी, हमारी बनेगी या किसी और की बनेगी, तो वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर मिलना होगा, तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। हम ओपन है इस बात के लिए, हाँ, लेकिन हम बैगिंग बाउल लेकर नहीं जाएंगे, झुक के नहीं जाएंगे, लेकिन गोली लेकर भी नहीं जाएंगे। हम कोशिश करेंगे, ऊपर हमारा एक निज़ाम है अल्लाह का, हम उम्मीद करेंगे कामयाबी होगी, लेकिन शर्त यह है कि हमारे दिल में सिंसियरिटी हो। अगर हम शॉर्टकट करेंगे कि इस वक्त हम वोट लेंगे, कल को नजर नहीं आएंगे, वो भी ऐसे नहीं। हमारे साथ इतिहाद, हमारे अब लाइक माइंडेड पार्टी कोई रही नहीं। हम इनको दुश्मन दिख रहे हैं। हमने कहा था आपसे सवाल करूंगा, हमने कहा था आप आइए, ये चीफ मिनिस्टर के पावर जो कम हुए बातचीत करेंगे। मुझे बताइए मेरी पार्टी को इससे क्या फायदा मिलता? आते कहते कि आप पीछे रहो, मुंतज़िर साहब आप पीछे रहिए, आप डेटेड है, लेकिन मशवरा ये है आप क्या करेंगे? कोई आगे नहीं आया।
जिन पार्टी ने यहाँ तोड़ फोड़ कर दी, मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा। मुझे बताइए PhD में जो लोग आए, क्या PhD उन्होंने कश्मीर की पार्टीज को नहीं तोड़ा? क्या 1984 में, आप सब यंगस्टर्स सुनिए लेकिन पढ़ा होगा आपने, 1984 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसने यहाँ गिरा दिया? वो आज क्या PhD बनाएंगे? वो आज क्या दोस्ती करेंगे? ये इनके घर के झगड़े होते हैं, एक दिन झगड़ा होता है, कहते हैं हम अलग अलग हो गए, आज के हमने इतिहाद किया, हम रिश्तेदार सारे जमा हो गए। प्लीज मैं आपकी वसातत से वोटर्स को कहता हूँ, खबरदार रहिए, आप अपनी मर्जी से ले जाए, भले ही गलत हो वोट की कीमत ये नहीं है कि 500 रुपए वोट की कीमत हो, चावल वोट की कीमत ये है कि आगे 30 साल के लिए आप देखिए, आप अगले 30 साल के लिए क्या ऐसी हुकूमत दे सकते हैं जिसका रिडर्सल आप कर सकते हैं। अगर जो आप सवाल पूछ रहे हैं, हमने बहुत पहल की थी, अगर ये हमें यहाँ खड़ा कर दे कोर्ट में और यहाँ स्टेज पर कोई हमारा मुखालिफ लीडर बैठता, हम तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, जो उसकी वो क़यादत करते थे। तारिक आमी साहब का हमें मैसेज आया था शायद, वो हमें कहते भैया आपने तो हमें ये भेजा, लेकिन हमें आप पे शक है, हम अपने शकूक अपनी ज़बान से दूर करते लोगों के सामने और एक माहौल बनता। लेकिन इन पार्टीज को यहाँ ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने में बहुत मजा है कि वोटर हमारा सीधे साधे लोग हैं, उसमें थोड़ी सी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अक्सर जो आपके पार्टी के सुप्रीमो थे वो अक्सर कहते थे जो कश्मीर में सियासतदान है हर कोई दिल्ली के साथ ताल्लुक रखता है, फर्क ये है कि वो रात को जाते हैं, मैं दिन में जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का इल्हाक आपका बीजेपी के साथ था, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड था, ऑन द रिकॉर्ड था, ऑफ द कर्टन्स या ऑन द कर्टन्स था, क्या आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन जब रिसेंटली हुए वो सारा आपको बैकफायर कर रहा है? मैं वजाहत से आपका जवाब दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम दिल्ली गए, दिन दहाड़े फोटोज हमने डाले, हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, और किस वक्त मिले जब यहाँ पे सारा बंद था। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने वहाँ डिमांड रखी कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स और पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दीजिए ताकि ये बातचीत कर पाए। डेमोग्राफी हमने ये कहा कि कश्मीर के लोगों को खदशा है कि आपने 370 उड़ाकर हमें जेलों में रखकर यहाँ डेमोग्राफी खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए वहाँ से क्लियरिफिकेशन आ गई, लेकिन हमने ये छुपाया नहीं। उसके बाद मुझे आप बताइए, जब ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई, वहाँ PDP भी थी, वहाँ तारिक आमी साहब भी थे, वहाँ सजाद लोन साहब भी थे, वहाँ हम भी थे, तो ये हमारे ऊपर ही क्यों शर्माई हुई? दूसरा पार्ट आपके सवाल का जो था, ये बिल्कुल सच है कि लोगों की नजरों में हमारे मुखालिफ कामयाब हो गए ये कहने में कि हम बी टीम में, मैं मानता हूँ सबसे बड़ी वजह यही थी। इसलिए मैंने आज एबेंडेंटली क्लियर किया, ना हम बीजेपी के पार्ट थे, ना हम बीजेपी के पार्ट हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ और आपकी सेंटिमेंट्स आगे पहुँचाने का, जितना लोग हमें मौका देंगे। राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, क्या आप उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं? और दूसरा सवाल, आपने 370 को लेकर बात की, आपने कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो लोगों से झूठे वादे करें, लेकिन आज आपने भी एक प्रॉमिस लोगों से किया कि फाइट अगेंस्ट द डिसीजन विल कंटिन्यू। क्या आपको लगता है फाइट अगेंस्ट द डिसीजन विल कंटिन्यू? सर, आपको लगता है कि ये प्रॉमिस जो स्टेटमेंट जो आपने, आई विल टेल यू, पहली बात ये है, राहुल गांधी साहब का आने का मुझे इल्म नहीं है, ना हमें कोई दावत है। इलेक्शन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनको अपनी पार्टी को, उन्हें नया प्रेसिडेंट बनाने को क्या करना, मुझे इस बारे में कोई इल्मियत नहीं है। होता यह है कि अगर कोई हमें बुलाएगा तो वी टेक ए डिसीजन ऑन दैट, सब्जेक्ट क्या है, क्यों जाना है। रहा सवाल, इसमें आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, आपका शायद ये सवाल होगा कि या हम कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2/3 अक्सरियत ले ली और उन्होंने कहा हम इंटरनल ऑटोनॉमी लाए। इंटरनल ऑटोनॉमी का जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, वो वहाँ पे गया और वहाँ पे रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ। या तो उस वक्त वो रिवोल्ट करते, क्या आपने हमें ये करने नहीं दिया, लेकिन वो उसी हुकूमत में रहे, हुकूमत कंटिन्यूटी के लिए, और उस वक्त उमर साहब तैयारियाँ थी कि हम इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले अपना मैनिफेस्टो और प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बिफोर हैंड अनएक्सपेक्टेडली कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही डेट्स का ऐलान किया, तो हम एक आधा देर समझते हैं हम मौखर कर गए अपना ये प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पर हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का
मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए। उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुंचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो एम्पावर्ड है, और ये कहने में कोई हमें तकलीफ़ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम एम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो ख़त्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत हाल, जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम खुद हो गए। रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, बात करने की किसी को इजाज़त नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाज़त नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के, जो इलेक्शन से वाबस्ता थे, हमने कोशिश की एक पार्टी बनाने की और एक प्रोग्राम लोगों के सामने लाने की। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें ख़ास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था। लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है। और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम कर ली। और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। इतने 72 साल से यहाँ अवामी हुकूमत है, बहुत से वादे किए गए जो बराबर नहीं हुए, बहुत से वादे किए गए जो टूटे बाद में। इलेक्शन में अच्छे मैनिफेस्टो सुनने में अच्छे आए, वो नहीं हुए। हमने कोशिश की थोड़ा उससे बालातर होने की, वो बात करने की जो हमारे हाथ में हो, जो और हम कल पाएंगे। हमने जब पार्टी का इनेकाद किया था तो उस वक्त हम आए थे लेकर एजेंडा डेवलपमेंट का। हमने सोचा डेवलपमेंटल एजेंडा है, लोगों का काम है, घर है, मकान है, बिजली है, सड़क है। लेकिन जम्मू कश्मीर की साइकी और लोगों का जो यहाँ पे जहन है, मुझे लगता है हमारी रियासत के लोगों को, यहाँ के लीडर्स को, सियासी पार्टीज को ज़्यादा इस बात की फिक्र है कि हमारा तशख़्ख़ुस कैसा है, हम इज्जत से यहाँ जी रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं। 5 अगस्त के बाद जो थप्पड़ हम सब पर पड़ा, पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर लोगों तक, और जो हालात हमारे साथ पैदा उसका हमें बहुत सदमा है। और मुझे लगता है ज़िंदगी में शायद ये सदमा दूर नहीं हो सकता। लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की इस मैनिफेस्टो के ज़रिए से कि वो तमाम कवानीन जो यहाँ पर लागू हुए हैं, जहाँ जिससे हम एम्पावर हुए हैं, किसी झगड़े के बगैर, लड़ाई के बगैर, गोली के बगैर, डंडे के बगैर, हम कोशिश करें जो उसके पॉसिबिलिटीज़ हों रेस्टोर करने के, वो हम रेस्टोर कराना चाहते हैं। हमने पहले भी एक इलेक्शन देखा है जो हमारी पार्टी बनने के बाद वजूद में आया, वो डीडीसी बीडीसी का इलेक्शन था, जिसमें ये वादा किया गया था कि 370 या स्टेटहुड वापस आ गया, वो नहीं आया। तो इसलिए रेजोल्यूशंस की बात भी की, कई पार्टियों ने की। रेजोल्यूशन का भी आपने 1996 में देखा है जब रेजोल्यूशन हुआ, लेकिन हुकूमत को बचाते बचाते रेजोल्यूशन डस्टबिन में गया, वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 75 साल ये तवारीख है रियासत की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, जहाँ आज हमारा यूथ डिसएम्पावर्ड तस्वुर करता। हम आवाज़ें तो सब देते हैं बहुत कि हम अपने यूथ को एम्पावर करेंगे, कैसे करेंगे, जबकि हालात ने हमारे यूथ को ड्रग्स में धकेल दिया है, गलत कामों में धकेल दिया है, घरों में खलफशारी है। हमारा जो सोशल फैब्रिक था, जिसके लिए हम अपने स्टेट को एक अपना तशख़्ख़ुस मानते थे, वो तशख़्ख़ुस ही तार तार किया है। और जिन लोगों ने वो तशख़्ख़ुस तार तार करने में रोल किया है, वही आज ये दुहाइयाँ दे रहे हैं हम सारा ये ठीक करेंगे, हमारी नज़र में नामुमकिन है। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा प्रोग्राम लोगों को पसंद आए, वो हम एक सामने रखेंगे, फिर हम सबको जुड़ जाना है, लेडीज़ एम्पावरमेंट हो या नौजवानों का एम्पावरमेंट हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये जो हमारा माशरा है, ये एक बहुत ही बुरी हालत में है। तो पहले ये पॉलिटिकल एक सिनेरियो है इसका, उसके बाद रोज़मर्रा हमारे पेट का मसला है, रोटी का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, टूरिज्म का मसला हो, यहाँ रिलेटेड जो तमाम मसाइल हैं वो है। यहाँ मैं एक बात करना भूल गया, जहाँ तक बच्चों के एम्पावरमेंट का है, हमारे बहुत से बच्चे सेफ्टी एक्ट में हैं, उसके बाद उनको छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया गया। यहाँ एक बहुत अच्छी तादाद है बच्चों की 2016 से जो जेलों में हैं, उनको छोड़ा गया है, लेकिन उनके नाम थानों में है।
ना उनको CID वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए मिलती है, ना उनको नौकरी करने की इजाज़त है। तो हम उसके लिए इस एजेंडा में आप देखेंगे आगे उसमें हमने सुविधा रखी है। हम ये सोचते हैं अगर हमारी हुकूमत आती है तो ये डेट जो अगस्त का डेट, अगस्त 2024 तक जो लोग ऐसे कवानीन में बिला वजह बंद है, तकलीफ में है, बाहर के जेलों में बंद है, मैं कहता हूँ कि एक एमनेस्टी का प्रोग्राम तय होना चाहिए। वन टाइम एमनेस्टी, एक बार माफ़ी देनी चाहिए उन लोगों को जो छोटे छोटे क्राइम्स हैं, ताकि वो अपने घर में आकर अपने समाज को सुधार सके। वही हम समझते हैं एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। हम ये नहीं समझते हैं कि बच्चों को लाएंगे, उनको यूथ बॉडी में धकेलेंगे, उनको नारे दिलवाएंगे, उनसे झंडे लगवाएंगे अपनी पार्टी को, इलेक्शन में आगे आएंगे और फिर उसका कोई नतीजा नहीं होगा। ये मेन पॉइंट्स है। उसके अलावा बिजली का मसला भी आप सुनेंगे। अब पानी है ही नहीं कि साफ पानी, लेकिन उस पर मीटर लगाने जा रहे हैं। पावर की क्राइसिस है, उस पर रेट बहुत बढ़ गई। ये सारा हम एड्रेस करना चाहें, बशर्ते कि लोगों ने हमें साथ दिया। और आप देखते हैं एक खदशा जो हमने रिसेंटली जाहिर किया और हमने तमाम पार्टीज को गुजारिश की थी कि हमारा साथ दीजिए। हमने ये नहीं कहा कि हम लीड करेंगे, हमने कहा हम पीछे रहेंगे, लेकिन ये जो हमारी आने वाली स्टेट और बनने वाली स्टेट को बिल्कुल विदाउट पावर बनाया चीफ मिनिस्टर को, उनके इख्तियारात आप ले रहे हैं, वो एक पपेट होगा LG के हाथ में। उसके लिए ज़्यादा पेशरफ नहीं हुई बाकी पार्टीज की तरफ से। हमने सोशल मीडिया के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को और बाकी साथियों को भी गुजारिश की थी, इस वक्त हमें सब लोगों की सोचने की जरूरत। बहरहाल लोगों को शायद उसमें इतना नहीं हुई, वो बात नहीं पलट पाई। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन में तमाम पार्टी के हदूद से बालातर होकर इस बात की जरूर तवज्जो दी, जहाँ नौजवानों का मसला है, जहाँ ड्रग्स का मसला है और स्टेट की एम्पावरमेंट का मसला है। तो इसके आगे हम आपको बाद में काफी भी देंगे। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें, मैं आपका वक्त भी ज़्यादा नहीं लूँगा, जहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन चाहे वो भी मैं कहूँगा। तो रेस्टोरेशन ऑफ अमेंडेड लॉज, ये मैंने पहले ही कहा, मुझे लगता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आप समझ गए होंगे। और स्टेटहुड का मसला है, उसकी तरफ मैंने इशारा किया। हम एक फुल फ्लेज्ड स्टेट का रेस्टोरेशन यहाँ पर चाहते हैं। उसके लिए हमें कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि असेंबली इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं हुआ, लेकिन इसमें कोई चारा नहीं। हमारा पूरा ताकत इसमें लगना चाहिए, जिस भी तरीके से हम हो पाए वो एक थोड़ा सा रिडर्सल होगा। जहाँ तक लैंड का प्रोटेक्शन है, जो हमारी ज़मीन है उसका प्रोटेक्शन, और नौजवानों की ये नौकरियों का प्रोटेक्शन, वो जो अगर हम दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हमने उसका प्रोटेक्शन लाया है, लेकिन ये 370 की तरह हम आर्जी और कमज़ोर नहीं रखना चाहते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की ज़रूरत है, ताकि आने वाले कोई भी हुकूमत, चाहे हम हों चाहे मुखालिफ हुकूमत हो, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के ज़मीनों को किसी तरह छेड़खानी नहीं, ये उनका हक है और यही हक वहाँ पर रहना चाहिए। इसके साथ साथ जिन बातों का मैंने इशारा किया कि मौजूदा हालात में हमें अपने आप को कल्चरल इन्वेजन लगता है, हमें यहाँ पर रहन सहन पर इन्वेजन लगता है, हमें कहीं कहीं दिक्कत आती है जिस तरीके से हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए कल्चरल आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन के लिए भी हमें काम करना होगा। और जिस वक्त 5 अगस्त को ऐलान हुआ एक कवानीन का, उस वक्त जो हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता था MLC, वो भी उड़ा दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो भी वहाँ पर हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में आकर लोगों की यूनिफॉर्म रेट पर लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, राशन में जो रिडक्शन हुआ था कोटा में, उसको हम NFSA प्रोविजन के अलावा 5 kg जो राशन मिलता है शहर और गांव में, उसको हम 10 kg करना चाहते हैं। और जिसके साथ साथ हम शुगर और केरोसिन भी राशन कार्ड्स पे देने का इरादा रखते हैं। IT पार्क हर जिले में कायम होंगी, प्रोसेसिंग यूनिट्स हर जिले में कायम होंगी, और टूरिज्म प्रमोशन के लिए प्राइवेट सेक्टर जो हमारे नौजवान हैं, जिन्होंने इसकी ट्रेनिंग की है, जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं, जो उसमें जानना चाहते हैं, उसमें एक नई तरतीब दी जाने की कोशिश की जाएगी। बहुत से ऐसे एरियाज हैं, खासकर रूरल एरियाज में, जहाँ हमारी बैंक ब्रांचेस नहीं है, और बैंक ब्रांचेस वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। और हॉस्पिटल्स का एक बड़ा मसला है। हमारे पास बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ 3-4 हैं, जैसे सोरा है, SMHS है, शीरीन बाग है, LD है, बोन एंड जॉइंट है, लेकिन इतना थ्रस्ट है, खासकर गाँव से यहाँ लोग आ जाते हैं और सारा काम इन्हीं को करना पड़ता है। उससे श्रीनगर के लोग भी सफर करते हैं, गाँव वालों को भी टाइम नहीं मिलता है और डॉक्टर्स की शिकायत रहती है। हम चाहते हैं हर
डिस्ट्रिक्ट में बोन जॉइंट हॉस्पिटल हो। हम चाहते हैं हर तहसील में ऐसे हॉस्पिटल्स हों जो फुल्ली कैटर कर सके, चाहे वो CCH लेवल के हों, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल के हों, रेफरेंस कम हो ताकि ये भी यहाँ इत्मीनान से इलाज अपना करा सके जो भी पेशेंट्स यहाँ टेरिशरी केयर में पहुँचते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जिस वक्त हुए, जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट बने, जिस वक्त तहसील बने, जिस वक्त कोर्ट बने, उस वक्त जल्दी में, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे इसके असेंबली के यूनिट्स में बने, ये इस वक्त एट रैंडम और जल्दी से बने जैसे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर है लेकिन उसका दूसरा हेडक्वार्टर वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हम एक ये चाहते हैं कि हम नई क्रिएशन करें, जहाँ पर ये तहसील नहीं है, नायब से नहीं है, वो दे और इनको को टर्मिनस बनाए, रेवेन्यू हल्कों को, पंचायत हल्कों को, इनको को टर्मिनस बनाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो। और इसके साथ साथ कोर्ट्स भी जो हैं इस तरह बाहर की अदालतों में अच्छे तरीके हैं, सोशल मीडिया वगैरह वो कर लेंगे। KCC लोन्स का बहुत एक बड़ा मसला है यहाँ पे, खासकर रूरल एरियाज में, क्योंकि मिलिटेंसी थी 5 अगस्त के बाद भी लोगों ने ठीक किया और KCC लोन्स लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि